इनके ललाटों को देखो, इनकी आंखों को देखो, इनकी आंतों को देखो, इनकी मज्जा को देखो, खून को देखो, रथ के पहिए को देखो। रथ कहाँ पर चल रहा है? क्या ज़मीन पे चल रहा है? क्या कीचड़ में चल रहा है? उस मज्जा में ये रथ चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ भी भूमि खाली नहीं बची जहाँ पर एक लाश ना गिरी हो, एक शव ना गिरा हो, एक योद्धा ना गिरा पड़ा हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और प्रकरण चल रहा है श्री महाभारत के अंतर्गत, श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध उप पर्व से लेकर के आप आज देखने वाले हैं घटोत्कच वध जो उप पर्व है उसके बीच का सारा प्रकरण। लगभग 3 अध्याय खत्म करने वाले हैं मित्रों। आज हम 148 स्टार्ट करेंगे। आज हम मित्रों, आज का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। एक तो अर्जुन की प्रतिज्ञा है, कर्ण के सामने कर्ण के पुत्र के वध करने की प्रतिज्ञा है। दूसरा प्रकरण ये है कि कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि जो कुछ हो रहा है हमारे तुम्हारे वश में नहीं है। तीसरा है कि द्रोणाचार्य की एक और प्रतिज्ञा है। और इसके बीच ये जो प्रकरण है, जो युद्ध हो रहा था जयद्रथ वध के बाद, ये दिन में समाप्त नहीं होता है, रात में युद्ध हो रहा होता है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि जैसे ही सात्यकी कर्ण का युद्ध होता है। मित्रों, हम लास्ट वीडियो में एक बड़े एपिसोड कवर करने के चक्कर में कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट हमसे छूट गए हैं, जो हमेशा होता है। सिर्फ मुख्य चीज़ों को बताया गया है। जैसे कि सात्यकी कर्ण के युद्ध में सात्यकी कर्ण का इतना घनघोर युद्ध हुआ था। और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन भगवान कृष्ण ने ये कहा था, जब सात्यकी की तरफ कर्ण जाता है तो अर्जुन कहते हैं भगवान से कि अब कर्ण उसकी तरफ जा रहा है, मुझको वहाँ जाना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, अभी तुम कर्ण के सामने जितना कम पढ़ो ना उतना ही ठीक है। मुझे उस पापी के अंत का दिन, समय, तिथि सब मुझे पता है। जब उसका अंत होना होगा मैं तुम्हें प्रकट कर दूंगा उसके सामने। लेकिन अभी उसके पास एक ऐसी शक्ति है ना, एक अग्नि, जो इंद्र ने उसको दी थी। अगर उसने तुम पे चला दी तो शायद उसको रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए जितना कम हो सके उतना जाया करो उसके सामने। तो फिलहाल सात्यकी को सिर्फ जाने दो। और एक बात ध्यान रखो, सात्यकी तुमसे कहीं भी कम नहीं है। सात्यकी के सामने आज कर्ण तो क्या, कोई भी महाबट आएगा परास्त होकर मानेगा। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को परास्त किया है, सात्यकी ने कृप को परास्त किया है, सात्यकी ने कर्ण को परास्त किया है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, सात्यकी वापस से कर्ण को परास्त करेगा और जिस परिणाम की आकांक्षा हमें है वो परिणाम हमें मिलने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो मित्रों, यहाँ कर्ण का सात्यकी का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद कृप और अर्जुन का युद्ध हुआ था। आचार्य कृप की दशा देख करके अर्जुन बहुत विलाप कर रहे होते हैं कि ये क्या हो गया है हम सभी को। युद्ध के इस भूमि के टुकड़े के लिए हम अपने गुरुजनों पर युद्ध कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे तो हमें सद्गति नहीं मिलने वाली, हम पाप के भागीदार हो रहे हैं, ये तो निश्चित है। लेकिन ठीक है, भगवान समझाते हैं कि कर्तव्य जो है वो देखा जाता है। अगर उस तरफ युद्ध करने के लिए वो लोग आए हैं तो उनका ये हाल तो होना ही है। मित्रों, आपने देखा था कि भीम को जब पहले तो भीम ने कई बार कर्ण को परास्त किया उसी युद्ध में, कल के ही युद्ध में। लेकिन जब भीम एक बार परास्त होते हैं कर्ण से तो कर्ण बहुत अपमान कर देता है। कर्ण बहुत भला बुरा कहता है, मोटा, नपुंसक, दाढ़ी मूछे नहीं है, खाने वाला, रसोईया, ये सारी बातें क्षत्रियों की भाषा जो शायद नहीं होती है, युद्ध क्षेत्र में स्लेजिंग नहीं करी जाती है, ऐसी चीज़ें भी करी गई हैं। अब भीम हो गए हैं अपमानित और भीम से अपमान सहा नहीं जा रहा है। भीम जाके अर्जुन से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे सामने उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। पहली बात तो मैंने कई बार क्या नहीं किया है, मैंने कई बार कर्ण को परास्त किया है, मैंने कई बार रथ तोड़े उसके, मैंने कई बार खदेड़ा है उसे, मैंने एक बार भी अपशब्द नहीं कहा। लेकिन उसने मुझे ऐसे ऐसे अपशब्द कह दिए हैं, अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं होती इसका वध करने की तो मैं अभी इसके सामने जाता। तो मैं चाहता हूं कि जिसने प्रतिज्ञा ली हुई है, सात्यकी ने भी कर्ण का वध इसलिए नहीं किया कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली हुई थी, नहीं तो कर देता। ऐसा भीम कह रहे हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण हमने इसे कुछ नहीं कहा, इसलिए जो उचित हो वो कार्य करो, मेरा ऐसा अपमान नहीं कर सकता वो। ये बात अर्जुन के ज्येष्ठ भाई का अपमान अर्जुन को नहीं देखा क्या? भगवान कृष्ण अर्जुन जो रथ है वो कर्ण के समक्ष लेके जाते हैं, युद्ध के पर्पज से नहीं, बात करने के पर्पज से। कहते हैं कि नीच, तूने भीम को एक बार परास्त क्या कर दिया, तू जा करके धनुष से उनको ठुड्डी से मार करके अपमानित करेगा। भीम ने कितनी बार तुझे परास्त किया है, कितनी बार यहाँ खदेड़ा है, रथ तोड़े हैं। क्षत्रिय कभी ऐसा नहीं करते। ये यहाँ बात आती है खानदान की। भीम एक क्षत्रिय कुल से हैं, उन्होंने अपना कुल यहाँ पर दिखाया है कि तुम्हें ऐसे लज्जित नहीं किया परास्त करने के बाद भी। लेकिन तुमने एक बार छोटी सी विजय क्या पाली, सूक्ष्म विजय क्या पाली, और तुम लगने फटकने। तुम्हारी आदत है छोटी छोटी बातों का बड़ा बतंगड़ बना देना, और करने के लिए कुछ भी नहीं होता तुम्हारे पास। दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे कुल का है। भीम तो एक क्षत्रिय राजकुमार है, उनका काम ही युद्ध करना है।
लेकिन तुम एक सूत पुत्र हो, तुम्हें रथ हाँकना चाहिए। इसीलिए तुम्हारे संस्कार ही ऐसे हैं कि अगर तुम्हें एक छोटी सी विजय मिल भी गई तो तुम फड़कोगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे बस का करना कुछ तो होता नहीं। अगर मैं इस प्रकरण को शब्दशः पढ़ने पे जाऊँ तो लाइंस कुछ ऐसी हैं कि नर श्रेष्ठ शूरवीर सज्जन शत्रु को जीतकर बहुत बढ़ चढ़कर बातें नहीं बनाते, किसी को कटुवचन नहीं कहते, किसी की निंदा नहीं करते हैं। सूतपुत्र, तेरी बुद्धि बहुत ओछी है, इसलिए तू चपलावश जाने बूझे बहुत सी बातें सुनने योग्य असंबद्ध बातें बक जाया करता है। तूने युद्ध में संलग्न श्रेष्ठ व्रत के पालन में तत्पर पराक्रमी और शूरवीर भीमसेन के प्रति जो अप्रिय वचन कहे हैं, तेरा यह कथन ठीक नहीं है। सारी सेनाओं को देखते देखते मेरे और श्री कृष्ण के सामने युद्ध स्थल में भीमसेन ने तुझे अनेक बार रथहीन किया है, परंतु उन पांडुनंदन भीम ने तुझे कोई कटु वचन नहीं कहा। तूने जो भीम को बहुत सारी बातें, रूखी बातें सुनाई है ना, परोक्ष में तुम लोगों ने मेरे पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मार डाला है। अपने उस घमंड का तत्काल तुझे वो फल मिलने वाला है। जो अभिमान तूने यहाँ पर प्रकट किया है ना, इसी युद्ध क्षेत्र में अभी कुछ घड़ी पहले, कुछ पल पहले भीम ने, सात्यकी ने जानबूझकर तुझे इसलिए छोड़ दिया कि तू मेरा निवाला है। तुझे मारने की प्रतिज्ञा मैंने करी है, तो बड़ी बड़ी बातें तू यहाँ कर रहा था ना, वो करने के योग्य बचता ही नहीं। दुर्मते मूढ़, तूने अपने विनाश के लिए मन्यु का धनुष काट दिया था, अतः तू मेरे द्वारा भृत्य, पुत्र, बंधु बांधवों सहित प्राणदंड पाने के योग्य है। आपको शायद याद होगा, जब अभिमन्यु वध का जो प्रकरण था, आप जाके देख सकते हैं, 1-2 वीडियो पहले ही रहा होगा। वहाँ पर जब कर्ण ने ये कहा आचार्य से कि हे आचार्य, मुझे यहाँ खड़े होने की क्षमता नहीं रह गई है, मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि भागना नहीं चाहिए, नहीं तो इस बालक ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, मुझे ये बताइए कि इसकी मृत्यु कैसे हो गई। तो आचार्य ने कहा कि जब तक उसके हाथ में धनुष कुछ हो नहीं सकता, सब जने मिलो और उसके बाद तुम धनुष काटो, फला व्यक्ति ये करेगा, फला व्यक्ति वो करेगा, तब जाके उसका वध हो पाएगा। तो शुरुआत कर्ण ने करी थी उसका धनुष काट के अभिमन्यु का। वही अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि तूने जो वहाँ पे काट दिया था ना, उस मेरे पुत्र को मारने के लिए जो कुछ नीति तुम लोगों ने लगा दी थी, उसका फल तुझे मिलने वाला है बहुत जल्द। तू अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर ले, तुझे भारी भय आ पहुंचा है। मैं युद्ध स्थल में तेरे देखते देखते तेरे पुत्र विषसेन का वध कर डालूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा है कि तुमने मेरे बेटे को तो अकेले मार दिया, निहत्थे मार दिया, धनुष काट के मार दिया, मिलके मार दिया, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र विषसेन का वध करूँगा, और जो कोई भी राजा बीच में आएगा उसका वध मैं करूँगा, तो उन सब का मैं संहार कर डालूंगा। इस सत्य को सामने रखकर मैं अपना धनुष उठाता हूँ या धनुष छूता हूँ, शपथ खाता हूँ। ओ मूढ़, तुझ अपवित्र बुद्धि वाले अत्यंत घमंडी सहायक को युद्ध स्थल में धराशायी हुआ देखकर मूर्ख दुर्योधन को भी बहुत पश्चाताप होगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा के बाद वहाँ पर एक भयंकर सा नाद उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन की प्रतिज्ञा, अर्जुन की प्रतिज्ञा कर्ण के पुत्र के वध की प्रतिज्ञा कर्ण के सामने छोटी बात नहीं थी, असामान्य बात थी। तो वहाँ एक कोलाहल मच गया कि बाप रे बाप, ये क्या हो गया। अब इसके बाद जब भगवान यहाँ से कर्ण के पास से जाते हैं अर्जुन के रथ को लेकर के, तो युद्ध क्षेत्र को देखते हुए जाते हैं। कहते हैं कि देखो यहाँ पर कितने असंख्य योद्धा मरे हैं, 7 अक्षौहिणी सेनाएं सिर्फ आज के आज का वध हुआ है। इतनी भयंकर मारकाट यहाँ मची पड़ी है। अर्जुन तुमने करी है, सात्यकी ने करी है, भीम ने करी है, सिर्फ 3 लोगों ने ये हाहाकार यहाँ मचा दिया है। अब तुम देखो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ रक्त की नदियाँ बह रही हैं, इनके बड़े बड़े राजाओं के जो मुकुट है यहाँ ऐसे मिट्टी में धूल दूसरित हो रहे हैं। सियार गजबाज यहाँ पर इनके रक्त को चाट रहे हैं, कुत्ते यहाँ पर नोच रहे हैं। क्षत्रियों की ये दशा कदाचित बड़ी ही भयभीत करने वाली है, ये सामान्य दशा नहीं है अर्जुन। और ये महान काम सिर्फ तुम कर सकते थे। जो यहाँ मारकाट मची है, ये शायद इंद्र के अलावा किसी और के वश की बात नहीं है, तुम कर सकते थे। इनके शस्त्रों को देखो, इनके अस्त्रों को देखो, इनके रथों को देखो, इनके घोड़ों को देखो, पहियों को देखो, नाराजों को देखो, भल्लों को देखो, तरकशों को देखो, धनुष को देखो, इनके ललाटों को देखो, इनकी आंखों को देखो, इनकी आंतों को देखो, इनकी मज्जा को देखो, खून को देखो, रथ के पहिए को देखो। रथ कहाँ पर चल रहा है, क्या ज़मीन पे चल रहा है, क्या कीचड़ में चल रहा है। उस मज्जा में ये रथ चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ भी भूमि खाली नहीं बची जहाँ पर एक लाश ना गिरी हो, एक शव ना गिरा हो, एक योद्धा ना गिरा पड़ा हो। ये भयंकर महाप्रलय हो रही है भारत, और ये भयंकर महाप्रलय तो होनी ही थी। भगवान ने एक कविता में कहा था, मुझे नहीं पता कहाँ की कविता है ये, कि हो नारी का अपमान जहाँ वहाँ प्रलय मचाता हूँ। तो प्रलय तो होनी ही थी और प्रलय ही हो रही है। तो इसके बाद अर्जुन और कृष्ण भगवान चले जाते हैं युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर, सात्यकी, भीम, अर्जुन, कृष्ण, मतलब जो पूरा खेमा है। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी विजय प्राप्त करी है, प्रतिज्ञा कर ली थी कि नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लूँगा, दग्ध हो जाऊँगा। तो इस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की बात की खुशी लोग अपनों से ही बात करते हैं, अपनों से ही शेयर करते हैं।
तो अब यहाँ पर छोटी मोटी बातें होंगी, बिकॉज युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध चल रहा है। पांचाल सैनिकों ने द्रोणाचार्य को घेर लिया है और आचार्य द्रोण जो है युद्ध करे जा रहे हैं। तो युद्ध रुका नहीं है, इसलिए बहुत समय नहीं है, बातचीत हो रही है। लोग एक दूसरे को बहुत बधाइयाँ दे रहे होते हैं कि बहुत दुष्कर कार्य हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। सभी पांडव मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं कि अगर आप नहीं होते तो ये नहीं हो पाता। भगवान ने सात्यकी की बहुत बड़ाई करी कि तुमने बहुत अमित पराक्रम कर दिया है, तुम बहुत बलवान हो, तुम बहुत यशस्वी हो, तुमने बहुत सहयोग किया है आज। सात्यकी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने ही करा है। तो इन सभी बातों के बीच जब सारे पांडव मिलके भगवान की स्तुति करते हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ बहुत महान कार्य हो गया है, जयद्रथ वध एक महान कार्य हो गया है। जयद्रथ का मरना इतना बड़ा महान कार्य नहीं था जितना कि प्रतिज्ञा पूर्ण होना महान कार्य था। अगर जयद्रथ को इतना सीरियस नहीं लिया गया महाभारत में कि इतना बड़ा महाभट है, उसको नहीं मारेंगे तो परास्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जयद्रथ को मारना इसलिए बहुत ज़्यादा सैलिएंट हो गया था, अगर वो नहीं मरेगा तो अर्जुन मर जाएगा, राइट। तो उसको मारना मतलब अर्जुन को जीवित करना था। तो ये बड़ी बात थी। अब यहाँ बातचीत होने के बाद, बिकॉज युद्ध तो ख़त्म नहीं हुआ है, वापस से युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू ही चल रहा है, चल ही रहा है। इधर दुर्योधन जो है, दुर्योधन को बिलाप करते अब बहुत कम देखेंगे, आज कर रहा है। दुर्योधन बिलाप कर रहा है कि जिसको रक्षा करने का वचन दिया था, रक्षा नहीं कर पाए। बात सिर्फ उसके रक्षण की नहीं थी, बात अपने अभिमान पे चोट की थी, बात दुर्योधन के नम जाने की थी, बात दुर्योधन के वध हो जाने की थी। एक क्षत्रिय योद्धा युद्ध क्षेत्र में अपना अपमान नहीं सहन कर सकता, यही हो रहा है उसके साथ। ये जयद्रथ का वध सिर्फ जयद्रथ का वध नहीं था, ये समस्त कौरवों की हार थी। पूरे कौरवों ने एक व्यक्ति को बचाने के लिए प्रतिज्ञा ली हुई थी। 7 अक्षौहिणी सेनाएं से घेर के खड़ी थी। उन 7 अक्षौहिणी सेनाओं का अर्जुन ने वध कर डाला। सात्यकी और अर्जुन और भीम, सिर्फ 3 लोगों ने मिल करके वहाँ पे तहस नहस मचा दिया। और पूरी की पूरी कौरव सेना, पूरे के पूरे कौरव महाभट, क्या कृप, क्या द्रोण, क्या अन्य योद्धा, क्या कर्ण, इन सबों ने मिल करके एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाए। क्या इसके बाद भी कुछ कहने के लिए बच रहा है कि कौरव जीत सकते हैं? आज के परिवेश, आज के इस प्रत्यक्ष दर्शन के बाद दुर्योधन को ये बात पूरी तरह समझ आ गई थी कि ये बहुत असंभव कार्य हुआ है जो हम नहीं कर पाए हैं ना। अभी तो औपचारिकताएं बाकी हैं, लेकिन हमें पता चल गया है कि हमारा एक तरह से वध होने वाला है या हम हार चुके हैं। अब दुर्योधन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसके पूरे गाल आंसुओं से भीजे हुए हैं। अब वो व्याकुल दुर्योधन सबसे पहले पहुंचता है आचार्य के पास। आचार्य से कहता है कि हे आचार्य, आप देख रहे हैं यहाँ 7 अक्षौहिणी सेनाएं, एक व्यक्ति की रक्षा मैंने लगाई थी, आपने लगाई थी, आपने वचन दिया था, मैंने वचन दिया था कि तुम्हारी ओर जाने वाला हर बाण पहले मेरी छाती विदीर्ण करेगा। मैं जीवित हूँ और जिसकी रक्षा करने का वचन मैंने दिया था उसका वध हो चुका है। अर्जुन ने व्यूह के अंदर घुस करके हम सबों को परास्त करते हुए, अनेक बार परास्त करते हुए उसका वध कर डाला है। कौरव सेना का इतना बड़ा विनाश, इतना बड़ा मानसिक ह्रास मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे पितामह भीष्म उस रण क्षेत्र में सिर्फ मेरी वजह से उस शैया पर गिरे पड़े हैं। असंख्य बाण उनके शरीर से रक्त चूस रहे हैं, उस पीड़ा में वो हैं सिर्फ मेरी वजह से। और उनका ये हाल करने वाला कोई और नहीं, अर्जुन है। आपको परास्त करके उन लोग अंदर गए, जयद्रथ का वध किया। आप मुझे बताएं मैं किस मुंह से इन राजाओं के पास उस लोग को जाऊंगा? ये सभी लोग मुझे नीच, कायर, द्रोही सब कुछ कहेंगे। मैं इनकी रक्षा नहीं कर सका। मैं किस मुंह से पितामह के सामने जाऊंगा कि मैं इनकी रक्षा नहीं कर सका? ये करने के लिए बुलाया था मैंने उन्हें। ये देखिए आचार्य, मेरे लिए अपने प्राणों का मोह त्याग कर, अपने राज्य को त्याग कर, अपने सुख को, ऐश्वर्य को त्याग कर ये सभी राजा मेरे लिए युद्ध कर रहे थे। भूरिश्रवा का सात्यकी ने वध कर दिया, मेरे मित्र जलसंग का सात्यकी ने वध कर दिया, मेरे भाइयों को भीम ने मार डाला। इतने इतने महाभटों को मृत देखकर मेरे जीवित रहने से क्या लाभ है? हे शत्रुओं को संताप देने वाले आचार्य, आपके देखते देखते, मेरे देखते देखते ये सभी महाभट मेरे ही सामने, आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयद्रथ मारा गया। इन लोगों ने मेरे लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मैं इनके लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करूंगा। अपनी पूरी शक्ति के साथ मैं युद्ध करूंगा, भले ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, इस यमुना के जल से तर्पण करूंगा। आचार्य ने कहा कि तुम सबों के सामने जयद्रथ कैसे मारा गया? कर्ण वहां पर थे, अश्वत्थामा वहां पर थे, तुम वहां पर थे, तुम सब जीवित हो, तो वो मारा कैसे गया? ये बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम सबों के जीवित रहते वो कैसा मारा गया? दुर्योधन ने कहा कि बिल्कुल वैसे जैसे आपके जीवित रहते वो अंदर आया, वैसे ही हमारे जीवित रहते वो वहां पर उसको मार गया। आचार्य ने कहा कि दुर्योधन, जिस इस पूरी सृष्टि में आज के वर्तमान परिदृश्य में पितामह भीष्म से बड़ा योद्धा कोई नहीं है।
और वो आज शैया पर गिरे पड़े हैं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कुछ बाकी रह गया है बोलने को? पितामह भीष्म अगर शैया पर गिर सकते हैं तो मैं, तुम, कर्ण या अन्य सभी योद्धा भी इसी मिट्टी में मिलने वाले हैं। और जो दृश्य यहाँ प्रकट हो गया है, मुझे तो अब भय प्राप्त हो गया है कि शायद जिस क्षण की प्रतिज्ञा जिससे तुमने करी है वो क्षण आने वाला है, मेरा वध होने वाला है। मुझे इस बात की आशंका हो रही है। और अगर तुम कर्ण को बचा नहीं पाए तो अपने शब्दों के बाणों से मेरी छाती क्यों विदीर्ण कर रहे हो पुत्र? पितामह भीष्म के ध्वज को लहराता हुआ ना देखकर तुम विजय की कामना कर कैसे सकते हो? तुम्हारी विजय की कामना ही मिथ्या है। तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि तुम युद्ध किससे कर रहे हो? अर्जुन से। तुम्हें एक बात क्यों समझ नहीं आती कि तुम अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते जब तक कृष्ण उसके साथ हैं। आज के युद्ध में जयद्रथ, भूरिश्रवा या अन्य बड़े बड़े अलंबुज जैसे महावीर मारे गए हैं। तुम वहां किसके जीवित रहने की प्रतीक्षा कर रहे हो? कोई नहीं बचेगा। कृपाचार्य यदि जीवित हैं तो इनके बड़े सौभाग्य की बात है कि वो जीवित हैं। हे दुर्योधन, जिस दिन मैंने दुशासन के समक्ष पितामह भीष्म का वध होते हुए देखा, उसी दिन मैं ये समझ गया कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहने वाला। तुम्हारा अंत आ रहा है, तुम्हारी पराजय होने वाली है। ये बात समझ जाओ। क्षत्रिय हो, कर्म करो, युद्ध करो और अपने नियत कर्म करते हुए उस लोक को जाओ। और जाओ, मुझे युद्ध करने दो। वो देखो, पांडवों और संजयों की सेना एक साथ मेरे सामने आ रही है युद्ध करने। मुझे युद्ध करने दो। दुर्योधन का मन बहुत मलिन है और अपने मलिन मन के साथ ही वो किसी और के पास नहीं जाता। आचार्य से कहता है कि मैं एक ही ऐसा व्यक्ति है कर्ण, जिस पर विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि आपने भी यदि रास्ता नहीं दिया होता तो अर्जुन शायद नहीं आ पाता। मैं सिर्फ कर्ण पर विश्वास कर सकता हूँ। कर्ण के बलाबल की थाह है मुझे, लेकिन उसके बाद भी आज कर्ण बार बार परास्त हुआ है। इसलिए है आचार्य, मैं किसके पौरुष के बल पर यहाँ खड़ा रहूँ मुझे समझ नहीं आता। आप युद्ध करें। आचार्य वहाँ पर युद्ध कर रहे हैं। ये वापस आता है कर्ण के पास। कर्ण से इसकी बातचीत होती है और बहुत व्यथित है दुर्योधन, तो बहुत इमोशनल बातें भी होती हैं। कर्ण बहुत समझाता है। जब दुर्योधन कहता है कि हे मित्र, तुम्हें पता है ना कि कैसे कैसे आज युद्ध हुआ है, हमारी कितनी क्षति हुई है, 7 अक्षौहिणी सेनाएं हमारी मिट्टी में मिल गई हैं। अगर हमें यही पता होता कि हम नहीं बचा पाएंगे उसको, वो तो जाने के लिए कह भी रहा था, हम उसको भेज देते। लेकिन आचार्य ने और मैंने और तुम सबों ने यह विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम बचा लेंगे। इसलिए हमारी इतनी हानि हुई और जयद्रथ भी मारा गया। अगर आचार्य रोक लेते तो ऐसा नहीं होता। तो कर्ण ने कहा कि मित्र, जब अर्जुन एक रथ लेकर चल रहा है, जिस रथ के सारथी कृष्ण है, जिस तरह से युद्ध करता है वो, जो उसका पौरुष है, जो सब कौशल है, जो प्रबल है, और उसे अपने इस बल का अभिमान भी है, तो आचार्य परास्त हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य वृद्ध हो चुके हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। आचार्य हमारे पक्ष में है। ये बात भी समझो कि हमने जगह जगह पर अन्याय किया है, राजनीति करी है हमने, द्यूत खेला है हमने, स्त्री का अपमान किया है हमने। तो दैव बड़ा प्रबल है मेरे मित्र। हम कितने भी कर्म कर लें, लेकिन दैव हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य देता रहेगा। लेकिन दैव अगर हमारे कर्मों का फल अवश्य देता रहेगा, फिर भी हमारा काम है कर्म। निष्काम कर्म करते रहेंगे मित्र, हम युद्ध करते रहेंगे। अगर दैव ने हमारी और तुम्हारी मृत्यु लिख भी दी है तो मृत्यु होके रहेगी, लेकिन मृत्यु कैसी होगी इसका चुनाव मैं और तुम अवश्य करेंगे। हम जितने भी प्रबल क्यों ना हो, जितने पौरुष वाले क्यों ना हो, तुम्हें याद है ना कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी सेना थी, उनके पास कितनी कम सेना थी। लेकिन दैव बड़ा प्रबल है, हमें हमारे पूर्वार्ध कर्मों का फल मिल रहा है। हमने गलत किया है, हमने अन्याय किया है, लेकिन फिर भी हम दैव के साथ भी युद्ध करते रहेंगे और अपने कर्म के साथ हम युद्ध करते रहेंगे। यहाँ पर उस वृद्ध ब्राह्मण को दोष देना ठीक नहीं है। उस वृद्ध ब्राह्मण को भी सात्यकी ने परास्त किया है। आज बुजुर्ग हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं। तो मित्रों, इस उद्गार के बाद दुर्योधन रुकता नहीं है। दुर्योधन ने पहले प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं क्या करने वाला हूँ, आज इन लोगों ने बहुत क्षति पहुँचाई है। उधर आचार्य ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब इन श्रृंजयों, इन पांचालों का बिना वध किए हुए मैं अपना कवच नहीं उतारूंगा। आचार्य जो है ना, आचार्य कोई सामान्य पुरुष नहीं है। आचार्य को भविष्य भी दिखता है, आचार्य को आकाशवाणियाँ भी सुनाई देती हैं। आचार्य एक सिद्ध पुरुष हैं, संत पुरुष हैं। आचार्य को पता है कि उनका समय आ गया है। आचार्य अभी अपना समय देख करके अपने आप सब कुछ त्याग कर देंगे, अपना वध करवा लेंगे। लेकिन इस भौतिक जगत के लिए अपना कर्म करते रहेंगे, निष्काम कर्म करते रहेंगे। तो इधर दुर्योधन एकदम व्याकुल है, बेहवल है, गुस्से में है और क्रोध में आकर उसने अटैक कर दिया है पांडवों की सेना पर। पांडवों ने घेर लिया उसको, लेकिन पांडवों की सेना को एकदम जैसे वो मथनी की भांति मथ देता है और बहुत क्षति पहुंचाता है। उसके बाद योद्धा अटैक करते हैं, भीम अटैक करते हैं, युधिष्ठिर अटैक करते हैं
और दुर्योधन को वहाँ से भागना पड़ता है, परास्त होना पड़ता है, बेसिकली मूर्छित हो जाना पड़ता है। रात्रि का समय चल रहा है। आचार्य द्रोण का एक महान महाभट्ट पराक्रम यहाँ पर आप देखने वाले हैं। प्रकरण शुरू हो चुका है घटोत्कच वध पर्व। घटोत्कच वध पर्व में आपको पता है ना कि कर्ण की वो शक्ति जाने वाली है और घटोत्कच ने किस तरह से परेशान किया होगा कि कर्ण ने वो एक बाण जो अर्जुन के मुंह पे लिख रखा हुआ है कि मैं अर्जुन का ही वध करूंगा, इससे उसे छोड़ना पड़ता है। तो वो सारे प्रकरण आप देखने वाले हैं अगली वीडियो में। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।